माँ नर्मदा की परिक्रमा और निष्काम कर्म ये क्या है? सूक्ष्म से विराट तक की एक यात्रा है। ओम नमः शिवाय, नर्मदे हर। सज्जनों, क्या आपने कभी ये सोचा है, जब हमारी इच्छा से हृदय धड़कता नहीं, जब हमारी इच्छा से सूर्य उगता नहीं, तो फिर हम कर्म के फल पर इतना अधिकार क्यों चाहते हैं? नर्मदा मैया की परिक्रमा हमें यही सिखाती है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। माँ नर्मदा के तट पर जब कोई साधक परिक्रमा के लिए निकलता है, उसके मन में प्रश्न उठता है, मैं इतने कष्ट क्यों सहूं? क्या मिलेगा मुझे इतना कष्ट सहकर? ऐसा सवाल आता है। धीरे धीरे वह समझता है कि नर्मदा मैया बिना रुके बह रही है, बिना फल मांगे सभी जीव जंतु को जीवन देती है। साधक जब ये समझता है, तब मन में ये भाव उत्पन्न होता है, मुझे भी कर्म करना है, पर मैया की तरह बिना फल के आशा के। तो वह गीता के सिद्धांत का अनुसरण करता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या हुआ? आपका नियंत्रण केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। परिक्रमा इसका जीता जागता अनुभव है। आप चलते हैं, कष्ट सहते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें तो यही भाव है। स्थूल शरीर से लेकर अणु तक हमारा शरीर विभिन्न तंत्रों से चलता है। हृदय की धड़कन, श्वास प्रश्वास, पाचन प्रक्रिया, ये सब हमारी इच्छा से नहीं चलते, अपने नियम से चलते हैं। हमारा एक एक अंग कोशिकाओं से, सेल से बना हुआ है। कोशिकाओं के भीतर प्रोटोप्लाज्म, उसके भीतर रासायनिक अभिक्रियाएं, एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स। जब और गहराई में जाए तो अणु, फिर परमाणु। परमाणु के भीतर नाभिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते हैं। यह पूरा अनुक्रम हमारी इच्छा से नहीं चलता, बल्कि ब्रह्मांडीय नियम से, कॉस्मिक लॉ से चलता है। सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें तो यही अनुभव आता है। अब हम पृथ्वी पर खड़े हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य स्वयं मिल्की और गैलेक्सी में घूम रहा है। गैलेक्सी किसी अदृश्य शक्ति से ब्रह्मांडीय केंद्र में गतिशील है और आधुनिक विज्ञान कहता है ये सब बिग बैंग से लेकर मल्टीवर्स तक फैला हुआ है। इस विराट क्रम में हमारा नियंत्रण कहाँ है? न कहीं अणु पर है, न कहीं सूर्य पर है, न चंद्रमा पर है। हमारा नियंत्रण केवल अपने कर्म करने पर है। माँ नर्मदा हमें यही सिखाती है, निष्काम कर्म। माँ नर्मदा अनवरत बहती है, किसी फल की आकांक्षा के बिना। वे सबको जल देती है, पर किसी से कुछ नहीं मांगती, उलट देती है। परिक्रमावर्ती भी यही सीखता है, मुझे बस चलना है, कष्ट सहना है, तप करना है, किंतु फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। यही निष्काम कर्म का मूल है। इसीलिए सैकड़ों साधु संत निष्काम भाव से परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। सज्जनों, जब आप परिक्रमा के पथ पर होते हैं, धूल भरे मार्ग से चलते हैं, पैरों में छाले होते हैं, पेट में भूख होती है, तब माँ नर्मदा अपने प्रवाह से कहती है, बेटा फल की चिंता मत करो, बस चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही है निष्काम कर्म की पराकाष्ठा। यहीं से ये बात समझ में आती है। नंबर 1, सूक्ष्म जगत में भी हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं है। नंबर 2, विराट जगत में भी हमारी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं है। परंतु तीसरा जो बीच में है, कर्म, कर्म का नियंत्रण केवल हमारे हाथ में है। इसीलिए सज्जनों, परिक्रमा केवल पैरों से नहीं होती, मन से होती है। जब आप निष्काम होकर चलते हैं, तभी नर्मदा माता के सानिध्य में निष्काम कर्म का साक्षात्कार होता है। तो सज्जनों, माँ नर्मदा की परिक्रमा हमें सिखाती है, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। जैसे नर्मदा माता सागर तक बहती है, वैसे ही हम सबके कर्म अंततः शू में विलीन हो जाते हैं, नर्मदामय हो जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नर्मदे हर, मात नर्मदे हर।